मंगलवार को झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां सबसे पहले उन्होंने आरटीओ के पास स्थित 200 बेड के स्मार्ट हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। फिर रानी लक्ष्मीबाई पार्क में स्पेस म्यूजियम का किया दौरा। इसके बाद वह उद्यमियों के कार्यक्रम में शामिल होने जा पहुंचे क्राफ्ट मेला ग्राउंड। यहां सीएम योगी ने युवा उद्यमी विकास योजना के 1043 लाभार्थियों को 5 लाख के लोन के रूप में चेकों का किया वितरण। फिर अपने संबोधन में विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि उन्होंने जिस माफिया राज और दंगाई से इस प्रदेश को किया है मुक्त, उसे दोबारा पैर रखने की मत देना जगह, वरना कोसेगी आपको आने वाली पीढ़ी और उसका भुगतना होगा परिणाम। बोले, युवाओं के साथ खिलवाड़ कतई नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। जो भी युवा अपना रोजगार करना चाहता है शुरू, उसे सरकार बिना ब्याज के देगी 5 लाख रुपए का लोन। ललितपुर में एंटी करप्शन टीम झांसी ने कृषि विभाग के एक लिपिक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जहां आरोपी लिपिक हरगोविंद एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से जीपीएफ का पैसा निकलवाने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग रहा था रिश्वत, जिसकी पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से की शिकायत। तो मंगलवार को टीम ने आरोपी लिपिक को रिश्वत लेते हुए कर लिया गिरफ्तार। जालौन के कौंच में बौद्ध समाज के लोगों ने मंगलवार को तहसील में किया प्रदर्शन, जहां उनकी बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार की संचालन समिति में बदलाव की है मुख्य मांग। वर्तमान में महाविहार की 9 सदस्यीय संचालन समिति में 4 बौद्ध, 4 ब्राह्मण और 1 पदेन अध्यक्ष के रूप में हिंदू जिलाधिकारी हैं शामिल। 1949 के बीटीएमसी एक्ट के तहत बनाई गई थी यह व्यवस्था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ब्रिटिशकालीन 1949 का बीटीएमसी एक्ट समाप्त कर बनाया जाए नया कानून। झांसी व दतिया में दोपहर के समय 2-3 बार तेज धमाके की सुनाई दी गई आवाज। धमाका इतना जोरदार था कि लोगों को लगा कि जैसे उनके घरों की गिर जाएंगी छतें। घबराए हुए लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकलकर आ गए सड़कों पर। कुछ लोगों को लगा कि यह भूकंप का है झटका, तो वहीं कुछ लोगों को इसी समय आसमान में वायुसेना के विमान की सुनाई दी थी आवाज। दतिया में एक घर की दीवार में इसी धमाके से दरार आने की बात आई है सामने। दतिया एसपी ने बताया कि रावतपुरा में वायुसेना का चल रहा है प्रशिक्षण, जिस कारण संभवतः उन्हीं विमानों के कारण आई होगी यह तेज धमक, जिसको लेकर वायुसेना से ली जा रही है जानकारी। टीकमगढ़ की धसान नदी में देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां बंसीपट घाट पर नहाने गई हुई थी मजरा कुटन गांव की 5 लड़कियां। इसी बीच अचानक से गहरे पानी में जाने से डूबने लगी 5 लड़कियां, जिस पर आसपास के लोगों ने 9 वर्षीय रक्षा अहरवार समेत 3 लड़कियों को बचाकर निकाल लिया बाहर। लेकिन 14 वर्षीय गुड़िया यादव और 12 वर्षीय छवि यादव को नहीं बचा सके वह लोग, जिससे गहरे पानी में डूबती चली गई दोनों बच्चियां। पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकालकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। वहीं रक्षा की हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में दबंगों ने पूरे परिवार पर बरसाई लाठियां। जहां चिरगांव के करईनपुरा मोहल्ले में रहने वाले रमेश कुशवाहा ने बताया कि वह बैठा हुआ था घर के बाहर, तभी पड़ोस में रहने वाले कुछ दबंग युवक आए और उसके साथ करने लगे गाली गलौज, जिसका विरोध करने पर वह हो गए उग्र और उन्होंने लाठी डंडों से बोल दिया हमला। घर के अंदर घुसकर उसके पूरे परिवार पर बरसाई गई लाठियां, जिसमें 2 लोगों का फट गया सर। वहीं अन्य समेत 5 लोग हुए हैं घायल। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस और पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। एक अन्य की तलाश जारी। ललितपुर में मंगलवार सुबह देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां बांसी गांव के पास हाईवे पर पानी का छिड़काव कर रहा था एक टैंकर। तभी नेपाल से बेंगलुरु जा रही एक स्लीपर बस उसमें पीछे से जोरदार तरीके से जा टकराई, जिससे बस में सवार यात्रियों में मच गई अफरा तफरी। वहीं इस हादसे में बस में सवार 10 से अधिक लोग हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। दतिया में सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्वालियर झांसी हाईवे पर बीती शाम देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां खाटू श्याम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। दुर्घटना में कार बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। वहीं उसमें सवार सभी 5 लोग हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण हुआ है हादसा। निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर के सकेरा भंडारण गांव में प्राचीन देवी मंदिर की मूर्ति को खंडित करने का मामला आया सामने, जहां मंगलवार सुबह जब पूजा करने मंदिर पहुंचे पुजारी तो उन्होंने मूर्ति को पाया खंडित, जिस पर तुरंत ग्रामीणों और पुलिस को दी गई सूचना। इस घटना से ग्रामीणों में है आक्रोश और वह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर असामाजिक तत्वों की तलाश की शुरू। झांसी समेत पूरे देश में होली की है धूम, तो वहीं होली के दिन ही रमजान के दिनों में जुमा भी होगा। ऐसे में किसी प्रकार की ना बने कोई अप्रिय स्थिति, इसके लिए मस्जिदों में जुमा की नमाज का बदला जा रहा है वक्त। इसी कड़ी में झांसी में पुराने शहर की जामा मस्जिद के पेश इमाम मोहम्मद हाशिम ने 14 मार्च को होने वाली पुरानी शहर की जामा मस्जिद में जुमा की नमाज का बदल दिया है समय। होली वाले दिन यानी 14 मार्च को यहाँ 2:30 बजे पढ़ी जाएगी नमाज। एक पत्र जारी कर उन्होंने दी है जानकारी। जालौन में मंगलवार को यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 पालियों में शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न, जहां कुल 19,704 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 18,418 छात्र छात्राएं हुए शामिल। जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर पल पल रखी पैनी नजर। कुल मिलाकर दोनों पालियों में 1286 छात्र छात्राएं रहे अनुपस्थित।
झांसी के मौरानीपुर में पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष सर्वेश राय को माला पहनाकर किया गया सम्मानित। लहचूरा प्रधान प्रतिनिधि दीपक मिश्रा ने कहा, बगैर पद के राज की नहीं कर सकते हैं कल्पना। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष सर्वेश राय ने सभी प्रधानों का आभार जताते हुए कहा कि कभी भी किसी प्रधान साथी को उनकी मदद की पड़ेगी जरूरत तो वह उन प्रधान साथी की मदद के लिए उठाएंगे आवश्यक कदम। इस मौके पर चकारा प्रधान अखिलेश सिंह, मऊ देहात प्रधान अकरम गुड्डू मिस्त्री, बमौरी प्रधान सेवाराम, चुरारी प्रधान शिव कुमार, ऊपरधन्ना प्रधान राजपाल यादव, बुखारा प्रधान पवन शर्मा, इटायल प्रधान संजय पटेल, चुरारा प्रधान गुलाब यादव समेत अन्य प्रधानगण रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेशिया में आयोजित मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता में झांसी की मोनालिसा ने उपविजेता का खिताब जीतकर झांसी सहित प्रदेश व देश का नाम किया है रोशन। जो मलेशिया से लौटते हुए झांसी की धरती पर कदम वापस रखते ही जा पहुंची संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय, जहां उनका ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा कर किया गया भव्य स्वागत। तत्पश्चात उन्हें बुके व रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति भेंट कर किया गया सम्मानित। इस दौरान मोनालिसा ने कहा कि माता पिता के साथ ही ससुराल में भी उन्हें मिला पूरा सहयोग और दृढ़ संकल्पित होकर वह करती रही प्रयास, जिस कारण उन्हें मिली है सफलता। वहीं समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि झांसी का कोई भी व्यक्ति बड़े स्तर पर शहर का नाम करता है रोशन तो निश्चित रूप से वह प्रशंसा का है पात्र। उन्होंने मोनालिसा को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना। टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने मंगलवार को शहर की ही लाइफलाइन महेंद्र सागर तालाब से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की शुरू, जहां तहसीलदार कुलदीप सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे जल संसाधन विभाग के अधिकारी व पुलिस बल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है यह कार्यवाही। इससे पहले शुक्रवार को राजस्व अमले ने जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों के साथ कब्जा वाली भूमि को चिन्हित कर लगाए थे लाल निशान, जिन पर अब शुरू होने जा रही है कार्यवाही। भोपाल में बेटी की रसोई संचालिका ज्योति राय, जो पिछले 6 वर्षों से निरंतर निस्वार्थ भाव से पशु पक्षी और हर जरूरतमंद की करती आ रही हैं मदद, उनको महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा किया गया सम्मानित। इस दौरान ज्योति राय ने कहा कि हर महिला में होते हैं कोई ना कोई अच्छे गुण, लेकिन उनको सिर्फ एक मंच पर लाने की जरूरत। उन्होंने अपनी लगन व मेहनत से हासिल किया यह मुकाम, जिनके इस कार्य से काफी लोग हुए हैं प्रभावित। कार्यक्रम में सुनीता राय, कल्पना, आसिता, नैन्सी और मधुलिका आर्य समेत अन्य महिलाएं रही उपस्थित। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।